गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आगे हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक की, जो चैप्टर फर्स्ट होगा हमारे +1 में। ठीक है, आपका स्वागत है आपके चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आशा करते हैं आप बच्चे घर पे सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करें सेट्स की। किसकी शुरुआत करें? सेट्स की। सेट्स क्या होता है? समूह। हम चीज़ों का समूह बनाने लग जाएं। एक ऐसा समूह पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में उसका ऊपर कोई असर ना पड़े, हर जगह वो रिजल्ट आपका क्या रहे बेटा? सेम रहे। एक तो ऐसा होना चाहिए किसी की भी डेट या टाइम के अनुसार उसके ऊपर कोई चेंजेस ना आए। कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जो पे सबका रिजल्ट सेम निकल के आए, जिसके ऊपर सबका रिजल्ट सेम निकल के आए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। एक ऐसा समूह सारे संसार के लिए उसका रिजल्ट सबके लिए क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं, कोई पूछने लग जाए आपसे इवन नंबर, पहले तो नंबर के बारे में बता दें आपको कैसे नंबर है? नेचुरल। ठीक है, इवन नंबर पूछने लग जाए, नेचुरल को क्या कहते हैं? प्राकृत। इवन, ओड, ठीक है, रेशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर होंगे आपके पास, रियल हो गया, रेशनल, इरेशनल, ठीक है, इंटीजर, उनकी बात करूं। इवन को सम, ओड को क्या बोलेंगे? विषम। पहले नंबरों के लिए बात करें। अब कोई पूछे आपसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा? सबके सेम। पहला नेचुरल नंबर 1, अगला 2, अगला 3, अगला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम ऐसे ही शो करेंगे। जब भी सेट बनाना होगा इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट। इसका नाम बेटा ओपन ब्रैकेट होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसका नाम क्लोज ब्रैकेट होता है। इस ओपन और क्लोज ब्रैकेट में ओनली 2 एलिमेंट आते हैं। सेट्स ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट एक ऐसी ब्रैकेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। आप इसके अंदर अगर 10 एलिमेंट लिख दोगे, इस तरह का सिंबल अप्लाई कर दिया ना बेटा, ये गलत हो जाएगा। ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, करली ब्रैकेट बोलते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे एनी 10 नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100, मैं आपको क्वेश्चन पुट करूँ कि एक समूह बनाइए कोई भी 10 नंबरों का 1 और 100 के बीच में मिलकर, क्या आप सबके विचार मिलेंगे? किसी को तो अपना लकी नंबर कोई याद आएगा, किसी को अपना नेचुरल नंबर के हिसाब से, कोई अपने डेट के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से बताएगा भाई। तो सबके अपने अलग अलग क्या होंगे? विचार होंगे। किसी ने तो बना दिए 10 नंबर भाई, किसी ने सोच लिया 10 की टेबल बना दूं मैं। ठीक है, 10 नंबर ले लिए। कोई सोच रहा मैं 2 की टेबल बता दूं, कोई रैंडम उठा रहा है, कभी 1 बोल रहा है, कभी 10 बोल रहा है, कभी 15 बोल रहा है। तो सबके बेटा विचार बदल गए ना, तो ये सेट नहीं होगा। एनी 10 नेचुरल नंबर, एनी 10 नेचुरल नंबर। देखो बेटा, बिटवीन एनी 10 नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100, तो सबकी सोच क्या थी बेटा? अलग अलग थी। तो ये आपका एक सेट नहीं होगा, ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर बताया आपको, इवन नंबर बताया, ओड, सम ने विषम 2 बार लिख दिया, ये विषम। ठीक है, तो समूह क्या होगा? सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके लिए सबकी बातें सेम हो। बोले 2 की टेबल जिस बच्चे को आती है, सबके 2 की टेबल क्या होगी? सेम। तो ऐसा जो सेट बनेगा 2 की टेबल, वो आपका क्या हो जाएगा? एक सेट्स बोला जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ भाई अमिताभ बच्चन की अच्छी फिल्में, 5 अच्छी फिल्में बताओ, क्या सेट होगा? नहीं होगा। किसी को तो कोई फिल्म अच्छी लगती है, किसी को कोई मूवीज अच्छी लगती है, किसी को कोई लगती है।
तो सबकी सोच बेटा, जब मैं बोलूँ कि भाई अपनी अच्छी अच्छी 5 वीडियो के नाम लिखो, किसी के अलग नाम मिलेंगे, किसी के अलग नाम मिलेंगे, क्या वो सेट होगा? वो सेट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हम सब की बातें सेम नहीं है। अगर बोली जाए अमिताभ बच्चन की पहली 5 मूवीज, फिर सेट्स, अगर जिसको मूवीज़ पता है पहली 5, तो वो सब की क्या आएंगी बेटा? सेम होंगी, तो वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। जैसे मुंशी प्रेमचंद के नोवेल, अच्छे नोवेल, सेट नहीं है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। जो सेट से बस बात ही बातों में हमें क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज में लिखा होगा क्या ये सेट है या नहीं, बस उसकी वर्डिंग पढ़ के ये बताना सेट है या नहीं। अब जैसे पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद के 5 अच्छे नोवेल, सेट है? सेट नहीं है। क्यों? किसी को कोई नोवेल अच्छा लगता है बेटा, और किसी को कोई नोवेल अच्छा लगता है। अगर पूछा जाए पहले 5 नोवेल मुंशी प्रेमचंद के, उसमें सबकी सोच क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। ठीक है, पहले 5 नेचुरल नंबर, सबकी सोच क्या है? सेम। एनी 5 नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100, सबकी सोच बेटा क्या हो जाएगी? अलग अलग। जिस पे सबकी सोच सेम रहती है टाइम समय के अनुसार, वो आपका सेट है, अदरवाइज वो आपका सेट नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल और लें, रिच पर्सन इन इंडिया, ठीक है, 10 रिच पर्सन, क्या सेट है? धनी, 10 धनी आदमी, सेट नहीं है। समय के, मैंने कहा कि समय के अनुसार भी नहीं बदलनी चाहिए वो चीज़, समय के अनुसार बदल जाते हैं। कल कोई धनी था, आज कोई धनी है भाई, तो वो एक सेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम सेट की बात करें, सेट 2 पार्ट में बट जाता है। सेट के 2 टाइप बन गए। सेट के बेटा 2 टाइप, एक फाइनाइट और एक इनफिनाइट। फाइनाइट सेट, ठीक है, और इनफिनाइट। ठीक है, मैं बोलूं 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सबकी सोच सेम, और नंबर 1 2 कहाँ तक? 10 तक। इनफिनाइट का जैसे एग्जांपल लूँ भाई, नेचुरल नंबर, बस ये बोल दिया जाए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और आगे कहीं तक भी ये जा सकते हैं। तो इसका पता ही नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो सेट को क्या बोला जाएगा? इनफिनाइट। सेट दोनों है, ये इसकी लिमिट फिक्स है, इसका अंत हमें नहीं पता, और जिसका अंत नहीं पता होता उसको क्या बोला जाता है बेटा? इनफिनाइट। क्या बोला जाता है? इनफिनाइट। ये आपका फाइनाइट हो गया, और ये बेटा आपका क्या हो गया? इनफिनाइट। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर लेस देन 100, और यहाँ पे बात करूं नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से कम, 100 से कम पीछे आएंगे 100, 99, 98। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं बेटा? प्राकृत। 1 से नीचे तो नहीं आ सकते, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जो ये वर्डिंग होगी ये क्या होगी बेटा? क्लोज होगी। क्लोज होगी तो इस सेट का नाम क्या है? फाइनाइट सेट। और 100 से बड़े नंबर देखो, 100, 101, 102, 103, ऐसे ऐसे नंबर कहीं तक जा सकते हैं बेटा। इस सेट को क्या बोला जाता है? इनफिनाइट सेट। सेट समझ में आ गया, सेट के टाइप समझ में आ गए। 2 टाइप के सेट होते हैं, क्या होता है? नल सेट। नल सेट क्या होता है? जहां पर आपको कोई भी टर्म ना मिले। नल सेट को ऐसे शो करेंगे बेटा, ये नल सेट है, ठीक है। और फाई भी कह सकते हैं इसको, फाई, एक फाई वर्ड है, फाई का मतलब भी नल सेट है। ये दोनों ही का, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया ना फाई, कि ये सेट और फाई, नहीं, ये कहता अगर इसके बीच में कोई वैल्यू आ गई तो वो एक सेट बन गया। इसके बीच में फाई भी तो किसी का नाम है, कोई वैल्यू है फाई भी, तो ये तो बेटा सेट है। ये तो नल सेट नहीं है क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट आ गया। नल सेट कौन सा होता है? जिसमें यहां पर कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर जीरो लिख दिया ना, कोई कहते नल है, जीरो को नल नहीं। नल सेट का मतलब है यहां पर कुछ भी वैल्यू ना हो, इसको क्या बोला जाता है बेटा? नल सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसके बाहर ये नहीं अप्लाई करना। अगर आपने इसके बाहर ये अप्लाई कर दिया ना, ये तो बन गया एक एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट आ गया, फिर कहाँ खाली रह गया। ये खाली का मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। इसको ऐसे और ऐसे, इसका नाम फाई होता है। अपने आप में फाई जो वर्ड होता है वो खाली की नोटेशन को बताता है, एम्प्टी की नोटेशन को बेटा बताता है। आपके बात क्लियर है यहाँ तक? फाइनाइट, इन्फिनाइट, सेट। आगे हम दो फॉर्म और पढ़ेंगे बेटा इसकी, सेट बिल्डर की। अच्छा, ब्रैकेट का ध्यान रखना आपको, मैंने ब्रैकेट बताई है ओपन, क्लोज, कर्ली ब्रैकेट। सेट्स में जितने भी एलिमेंट होंगे हम इस ब्रैकेट में जिक्र करेंगे। कहीं पर आपने मैथ में देखा होगा नेचुरल नंबर ऐसे नहीं लिखे होते 1 2 3, ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसे लिखे होते हैं 1 2 3, ब्रैकेट ये होगी, ये ओपन नहीं मिलेगी हमेशा। ब्रैकेट बेटा ये होती है किसके लिए? सेट के लिए। अब आपने धीरे धीरे बातों को समझना है, ऐसा नहीं कोई भी ब्रैकेट अप्लाई कर दी। ये सेट्स ब्रैकेट है, ये ओपन है जब हमें सिर्फ दो का ही पता हो, स्टार्टिंग का और एंड का। ये भी स्टार्टिंग का और एंड का। इसका मतलब तो जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर 1 से स्टार्ट होकर 10 तक गए हैं, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक गए हैं, इसका तो मतलब है 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में क्या है? 1.001 से लेकर 9.99 तक के सारे नंबर आएंगे। इसका तो मीनिंग ये है। और इस क्लोज का मीनिंग ये बेटा 1 भी आएगा और 10 भी आएगा। 1 भी सम्मिलित है, 10 भी सम्मिलित है और उनके बीच के नंबर भी सम्मिलित है। ये कहती है ओपन ब्रैकेट, ये बताती है कि इनके बीच बीच की वैल्यू आएगी। और क्लोज ये कहती है 1 भी आएगा, 10 भी आएगा। कर्ली ब्रैकेट ये कहती है जो लिखा है वो आएगा। कर्ली ब्रैकेट ये कहती है जो लिखा है वो आएगा। ओपन ब्रैकेट कहती है जो लिखा है उनके बीच के सारे नंबर। अगर नेचुरल होंगे तो फिक्स हो जाएंगे, रियल होंगे तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। रियल है तो सारे, क्योंकि वास्तविक में तो 1.01, और नेचुरल होते तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 वो अलग से नंबर आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म। सेट कैसे बनाए जाते हैं? सेट बिल्डर, बिल्डर का मतलब बनाना, फॉर्म कैसे बनती है? अगर कहीं पर x = 3n + 1 है और n बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब संबंध, नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी लिख दिया भाई इसने। नेचुरल नंबर जो है n जो बिलोंग करता है वो लिख दिया 1 2 3 4, 4 ही वैल्यू बोल दी नेचुरल। वो तो बहुत सारे रख सकते हैं लेकिन इसने बोला 4 तक ही नेचुरल लेने। ये छोटा n है ना, इसका मतलब तो नेचुरल कोई भी रख सकते हैं। और x जो सेट्स बनेगा, x जो आपका सेट्स बनेगा, नेचुरल नंबर रखो, 1 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखी 1, तो रिजल्ट कितना निकल के आया? 1 रखने से आंसर कितना आया भाई? n की वैल्यू 1 रखने से कितना आंसर आया? 4। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखने से, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 रखूंगा n की जगह बेटा, क्योंकि वही नहीं होता x रखते हैं y आता, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का, क्योंकि अब ये सेट ऐसे बनाया जा रहा है। 2 रखूं तो कितना आएगा? देखो 6 और 1 7। 3 रखूंगा तो 9 और 1 10, और 4 रखूंगा तो 12 और 1 4 3 12 और 1 13, 4 3 12 और 1 13। और इनको मैं किस में क्लोज कर दूंगा? इसमें, क्योंकि ओपन में यही कहते हैं ओपन ब्रैकेट जब सेट में होगा तो 2 का जिक्र। अब ये था 1 रखा तो 4 आया, ऐसा नहीं इनके बीच के आएंगे। इस बार रूल क्या कहता है? हमने क्या वैल्यू रखी और क्या हमारा आंसर आया। ये तो सेट बढ़ाने की फॉर्म होगी, सेट ऐसे बना है। ठीक है, और हमारा जो रिजल्ट है एक्चुअल में, वो रिजल्ट ऐसे लिखा जाएगा 4 आया, 7 आया, 10 आया, 13 आया। ये हमारा है जो एक्चुअल में सेट बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, 1 रखने से 4 आया, 2 रखने से 7 आया, 3 रखने से 10 आया, 4 रखने से 13, और जो वैल्यू रिजल्ट आया x का 4 7 10 13, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आगे ये बात समझ में। नेचुरल नंबर एक होती सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर, सेट कैसे बना? ये जो फॉर्म है
इस फॉर्म का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बनाने के काम होती है। सेट जो बना, ये बन गया, इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा, इसका नाम तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो सेट बनाने के काम आई, जो वैल्यू रखी उससे जो आंसर आया उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। कई बार आपको बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इसमें वैल्यू रखने से रोस्टर फॉर्म बन जाती है। और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर बनानी तो वापस ये पता करना पड़ेगा रिजल्ट कैसे आया है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेके चलूँ, जैसे मैं आपके पास क्वेश्चन ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मेरे को दिखाई दे रहा है भाई ये किसकी टेबल है, 2, 4, 6, 8, 2 2 जा 2 3 जा, ये 2 2 जा हो गया, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, x इज इक्वल टू 2n। x किसके इक्वल है बेटा, 2n के इक्वल है। और n किससे बिलोंग करता है, n मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बोली जाएगी यहाँ पर, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी तो रोस्टर बना सकते हैं, और रोस्टर दे रखी तो सेट बिल्डर वापस बना सकते हैं। एक आपके क्वेश्चन ये आएंगे भी, सेट बिल्डर ये फॉर्म दे रखी होगी रोस्टर बना देंगे, और रोस्टर दे रखी होगी तो सेट बिल्डर फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करें हम, देखो इसमें आज हमने क्या पढ़ लिया, सेट्स क्या होते हैं, सेट दो टाइप के होते हैं भाई। इवन ओड नंबरों के बारे में पूछा जाए तो भी हम बना सकते हैं। अच्छा, ब्रैकेट पढ़ी हमने, ओपन ब्रैकेट पढ़ी, क्लोज पढ़ी, करली ब्रैकेट के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी हो तो रोस्टर बना सकते हैं, रोस्टर दे रखी है तो सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। एक होता है इक्वल सेट, क्या होता है, इक्वल सेट के बारे में और बता दें बेटा आपको, इक्वल सेट क्या होते हैं। क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बस बेसिक बता रहे आपको सेट में क्या क्या पढ़ना होता है। इक्वल सेट्स, दो सेट्स इक्वल कब बोले जाते हैं, एलिमेंट के नंबर बराबर हो तब, या उनमें जो एलिमेंट आए हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे 1 2 3, 1 2 3 1 नंबर, इसमें तो कितने नंबर बेटा 3, और इसमें कितने हैं 4। कोई कह देगा इक्वल नहीं है, सेट को नंबरों से के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेट ये कहता किस किस से बनाया गया है। क्या पता एक आदमी तो वही है, 3 आदमी तो इस घर में 1 2 3, 1 2 3 इसमें है, क्या पता इसकी भूमिका अलग अलग प्ले करती हो भाई, ये किसी और के लिए भी नोटिफिकेशन करता हो कि क्या पता उसने कैसी वर्डिंग बोली हो, तब हमने सेट बनाया हो। इक्वल सेट वो होता है जिसमें अगर इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए। 1 है इसमें, वो इसमें है, इन दोनों के आपस वाले एलिमेंट एक दूसरे में होने चाहिए, तो वो क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट बोला जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 A B, 1 A B 2, 1 है ये रहा, A है ये रहा, B है ये रहा, 2 यहाँ नहीं है, नॉट इक्वल सेट। क्या बोला जाएगा बेटा, नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट समझ में आ गया, नॉट इक्वल सेट समझ में आ गया। ठीक है, तो हम सेट्स के बारे में और आगे पढ़ेंगे कल एक लेक्चर में, और हमारा सेट्स है जो इतना ही बेसिक है कि 2 लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्मेशन है। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी में जो इस तरह का एक फार्मूला पढ़ेंगे, A यूनियन B और एक A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जिन बच्चों ने 10th में थोड़ा सा मैथ एडवांस पढ़ा हुआ उन्होंने देखा होगा, यूनियन का मतलब टोटल होता है या और होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है या कॉमन होता है। ठीक है, ये वर्डिंग आगे की हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं भाई, 20-20 मिनट के, 22 मिनट के, 15 मिनट के, 18 मिनट के, जितने भी हो सके, कि आप बच्चे ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए तो पढ़ाई छोटे बोर ना हो इसलिए। ठीक है, तो आप बच्चे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो लेक्चर सुना। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते। जो बच्चे आज चैनल पे पहली बार आए हैं, ये मत समझना कि पहला लेक्चर है बेटा, हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना चैनल पे जाके, वहाँ पर हमने 2 चैप्टरों का और बेसिक पढ़ा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले पढ़ाया। हमें ये भी पता था खामियाजा ये है, कई ट्रिग्नोमेट्रिक से डरते हैं, कम पढ़ेंगे, लेकिन बेटा आपके भविष्य में ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत काम आएगी।
ठीक है, तो आप बच्चे साथ के साथ पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत जिसके पास मैथ है कुछ क्वेश्चन करके देखो। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।